हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहनी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी के तहत पाठ दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे पुष्प। पुष्प जो होता है पादप का आकर्षक भाग होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है। पुष्प प्रतीक होता है प्रेम का, अनुराग का, प्रशंसा का और शोक का। पुष्प क्या कहलाता है? लैंगिक जनन का स्थल कहलाता है, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन जो होता है पुष्प के अंदर होता है, इसीलिए इसे लैंगिक स्थल भी कहते हैं। पादप लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। जब पादप में पुष्प उगने लगते हैं तो ये माना जाता है कि पादप जो होता है लैंगिक रूप से परिपक्व हो गया है। पुष्पों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जो एक शाखा है हॉर्टिकल्चर, उसकी एक क्या ब्रांच है पुष्पों की खेती। अब महत्व के बारे में देख लें। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सजावट के रूप में कुछ पौधों के नाम बताइए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों में उपयोग होने वाले कुछ पौधों के या कुछ पुष्पों के नाम बताइए। सजावट के रूप में इसे आभूषणात्मक या श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें है मोगरा है, चमेली है, गेंदा है, गुलाब है और चांदनी है। जबकि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सवों में उपयोग होने वाले पुष्प कौन कौन हैं? गुड़हल है, गेंदा है, गुलाब है, कमल है और गुलदाउदी है। अब अब हम देखते हैं पुष्प के भाग। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पुष्प के जो अवयव होते हैं उनको हम बोलते हैं पुष्प पत्र बोलते हैं, फ्लोरल लीव्स बोलते हैं। ये 4 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। शुरू के जो 2 चक्र होते हैं उन्हें वर्धी चक्र या सहायक चक्र बोलते हैं। ये दोनों चक्र जो होते हैं लैंगिक जनन में सहायता करते हैं, इसीलिए इनको सहायक कहते हैं। जैसे कि आपका वाह दलपुंज है और दलपुंज है। दूसरा जो जनन चक्र है जिसे आवश्यक चक्र माना जाता है, क्योंकि ये जनन में भाग लेते हैं, इनके बिना जनन संपन्न नहीं होता है। ये है आपके पुमंग है और जायांग है। इस तरह पुष्प क्या होते हैं कि मुख्य 4 वर्ण या चक्र पाए जाते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं पुष्प में क्या होता है। एक वृंत होता है जिसको हम पुष्प वृंत बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं, डंठल। इस पुष्प का ऊपरी जो भाग होता है वो फूला होता है, जिसको हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। इसी थैलेमस के ऊपर पुष्प के चारों चक्र जो होते हैं व्यवस्थित होते हैं। आइए देखते हैं कौन है पहला। वाह दल पुंज, जो ढेर सारे वाह दल के बने होते हैं। दूसरा जो चक्र है दल पुंज, ये दल के बने होते हैं। तीसरा चक्र को हम बोलते हैं पुमंग, ये ढेर सारे पुंकेसर के बने होते हैं। और जो चौथा चक्र है उसे किसके बने होते हैं? वो स्त्रीकेसर या अंडक के बने होते हैं। ये जायांग और पुमंग यह पुष्प के क्या हैं? जनन चक्र कहलाते हैं या आवश्यक चक्र कहलाते हैं। जबकि दलपुंज वाह दलपुंज क्या होते हैं? सहायक चक्र कहलाते हैं। आइए अब इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो भाग है उसे बोलते हैं वाह दलपुंज, कैलिस के नाम से इसको जानते हैं। यह पुष्प का बाहरी चक्र है। इसकी जो इकाई होती है अर्थात कैलिस किसका बना होता है? ढेर सारे वाह दल के बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेपल। तो हम ये कह सकते हैं कि कैलिस क्या है? सेपल्स का समूह है। ये ढेर सारे मिलेंगे तब कैलिक्स का निर्माण होता है। जो कैलिक्स होते हैं जिसे वाह दल पुंज बोलते हैं, ये प्रायः हरे होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? पुष्प के भागों की कली अवस्था में सुरक्षा करना और हरे रंग होने के कारण ये प्रकाश संश्लेष करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये कार्य होगा किसका? वाह दल पुंज का। अब देखते हैं दूसरा है भाग वर्ण दल पुंज, इसे कोरोला बोलते हैं। इसकी इकाई कहलाती है क्या? दल, जिसे हम पेटल बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पेटल के समूह को हम कहते हैं कोरोला। जो पेटल होते हैं वो प्रायः रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं और ये कीट परागण में मदद करते हैं, अर्थात कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस दौरान कीट क्या करते हैं? पुष्प को परागित कर देते हैं।
ये इनका मुख्य कार्य है। अगला है पुमंग है तीसरा, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। ये इनकी इकाई जो होती है वो पुंकेसर होती है, जिसे स्टेमन बोलते हैं। अर्थात ढेर सारे स्टेमन मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं। ये पुष्प का नर जनन भाग है। इनका मुख्य कार्य क्या है? नर मतलब इनका मुख्य कार्य क्या है? जनन में भाग लेना होता है। अब देखते हैं एक जो पुंकेसर होता है उसके कितने भाग होते हैं। पहला जो उभरा हुआ जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं परागकोश, एंथर बोलते हैं। इसी परागकोश में क्या होते हैं? ढेर सारे पराग कण, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। उसके बाद ये डंठल इसमें पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट बोलते हैं। और ये पुतंतु और परागकोश जहां पे मिले होते हैं उस भाग को हम बोलते हैं योजी कनेक्टिव बोलते हैं। ये पुंकेसर के 3 भाग हो गए। अब देखते हैं चौथा जो पुष्प का भाग है उसे जायांग गाइनोसियम बोलते हैं। इसकी इकाई कहलाती है क्या? स्त्रीकेसर या अंडक, जिसे हम कार्पेल बोलते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है। यह भी क्या है? जनन में भाग लेता है। इसके भी मुख्य 3 भाग हैं। ये जो पहला ये भाग है ऊपर प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है, इस भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा बोलते हैं। ये नली है इसे वर्तिका स्टाइल बोलते हैं। और जो तीसरा जो गोलाकार ये भाग है उसे हम बोलते हैं अंडाशय या ओवरी बोलते हैं। इसी अंडाशय के अंदर आपके बीजांड पाए जाते हैं जिनको हम ओव्यूल बोलते हैं। इस तरह बच्चों हमने क्या पढ़ा? पुष्प के चारों भागों के बारे में पढ़ा। नमस्कार, धन्यवाद।